हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस। किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन है। आज 23 जनवरी को मनाते हैं और इस बार जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई है वो 125वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरे डिटेल से। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, उसके पिता के नाम जानकी नाथ बोस था और उसकी माता प्रभावती दत्त बोस थी। 1919 ईस्वी में उनका सुभाष चंद्र बोस 1919 ईस्वी में आईसीएस, जो उस समय सिविल सेवा की एग्ज़ाम होता था, उसका तैयारी करने के लिए लंदन गए थे। कब लंदन गए थे? 1919 में। और उनका चयन आईसीएस के लिए 1920 ईस्वी में हो जाता है। उनका आईसीएस, जो उस समय सिविल सेवा का एग्ज़ाम होता था, इंडियन सिविल सर्विस के नाम से वो जाना जाता था, उसमें चौथा रैंक आया था। चौथा रैंक लेके आए थे। और लेकिन फिर भी उन्होंने 1921 ईस्वी में इस पद से त्याग दे दिया। उन्होंने बोला कि मैं अंग्रेज़ों के साथ काम नहीं करूंगा और उन्होंने देशभक्ति के लिए, अपने देश में क्रांति लाने के लिए 1921 में आईसीएस के पद से त्याग दे दिया। सोचिए दोस्तों, इतने बड़े देशभक्त थे वो। आज के डेट में अगर किसी को चपरासी की भी नौकरी होती है तो वो अपने पद को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस जैसे महत्वपूर्ण पद को देश सेवा के लिए त्याग कर दिया था। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक गुरु के रूप में चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। और सुभाष चंद्र बोस जो थे दोस्तों, विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित थे उस समय, और उसको वो विवेकानंद से प्रभावित थे, उनको वो आध्यात्मिक गुरु मानते थे। ठीक है, तो आध्यात्मिक गुरु जो थे सुभाष चंद्र बोस के, वो विवेकानंद थे। वहीं जो राजनीतिक गुरु थे वो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, उन्होंने एक फॉरवर्ड नाम के समाचार पत्र का भी संपादन किया था। फॉरवर्ड नाम का जो समाचार पत्र था दोस्तों, वो चित्तरंजन दास के स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और उसके बाद 1923 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है और साथ ही 1923 में ही उन्हें बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव भी बना दिया जाता है। 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में क्रांतिकारी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और उनको अंग्रेज़ों ने मांडले जेल भेज दिया। ठीक है, वहीं पे उन्हें तपेदिक नाम की बीमारी भी हो गई थी। उसके बाद उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नाम से एक पुस्तक का प्रकाशन किया। तो एग्जाम में पूछता है कि द इंडियन स्ट्रगल नामक जो पुस्तक है, उसके प्रकाशन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और पूछे कब किया था? तो 1930 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद 1938 ईस्वी में उन्हें कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1923 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में। उसके बाद फिर 1939 ईस्वी में दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित होते हैं। लेकिन इस अधिवेशन में उनका गांधी जी के साथ मतभेद हो जाता है और गांधी जी अपना एक अलग उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ उतारते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हराने में कामयाब हो जाते हैं और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन जल्द ही वो इस पद से त्यागपत्र दे देते हैं और कांग्रेस के भीतर ही एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1 मई 1939 ईस्वी को। ठीक है, इसके बाद आज़ाद हिंद फौज का जब गठन होता है 1942 ईस्वी में, तो क्वेश्चन पूछता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा हुआ था। और अगर पूछे कि आज़ाद हिंद फौज जो था उसके किसके मन में विचार आया था? तो मोहन सिंह के मन का विचार था आज़ाद हिंद फौज का गठन, और रास बिहारी बोस के द्वारा गठन किया गया। उसके जो सेनापति थे दोस्तों, वो थे सुभाष चंद्र बोस। और सबसे ज़्यादा आज़ाद हिंद फौज का अगर प्रभाव बढ़ता है तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ही बढ़ता है। इसलिए आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख सेनापति के रूप में हम सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो का आरंभ 1942 ईस्वी में जर्मनी से किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद रेडियो का आरंभ कहाँ से किया था? जर्मनी से किया था। ठीक है,
1943 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा दिया उन्होंने। तो दिल्ली चलो का जो नारा पूछता है किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और कब, 1943 ईस्वी में। ठीक है, 1945 ईस्वी में दोस्तों हमारे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है एक दुखद विमान दुर्घटना में 18 अगस्त को। ठीक है, तो इस तरीके से एक महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस के जीवन का अंत होता है 1945 ईस्वी में। बहुत से लोग इसके जो मृत्यु के बारे में विवाद है, अभी कुछ लोगों का मानना है कि उनका जो मृत्यु है उसमें नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं इतिहासकार कि उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई।